शिक्षक शिक्षिकाएं और इस ग्राम के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, मंच पे यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय ताराचंद जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय बीरबल जी वैसा यादव जी, और मेरे साथ राजू जी जाखल साहब, यहाँ के उप सरपंच साहिबा, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, ग्राम के सभी पधारे हुए बुजुर्गगण, पत्रकार बंधु, आप सबका इस शिविर में विकसित भारत यात्रा को संकल्प बनाने के लिए बड़े उत्साह के साथ आप इसका हिस्सा बन रहे हो। समय से पहले आकर के रजिस्ट्रेशन करवाना, आप लोगों को केंद्र सरकार की जितनी भी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लेने का जो एक दूसरे में एक होड़ लगी हुई है, आप लोगों की जागृति को देख करके, आप लोगों को बढ़ चढ़ करके शिविर में हिस्सा लेने को देख करके खूब मन ऐसा होता है कि जैसे किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी ग्राम पंचायत में जब जाते हैं और देखते हैं तो निश्चित रूप से मन में ये होता है कि हमारी महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान और गांव के सारे लोग, जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ लेने के लिए हम सब एक इस तरीके से लग रहे हैं कि जैसे कोई उत्साह का माहौल हो, जैसे कोई ऐसे लग रहा है कि हमें बड़ी खुशी है कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा को धरातल पे उतारने का, और इसके माध्यम से हमारे जितने भी भाई बंधु साथी जो भी वंचित थे, उन सबको निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। और नवलगढ़ की तो स्थिति यह है, चाहे उज्ज्वला की हो, चाहे आयुष्मान की हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हो, मैं तो आप सबको ये कहना चाहूंगा कि हम राजस्थान में झुंझुनू, और झुंझुनू में भी नवलगढ़ टॉप पे रहेगा, कोई वंचित नहीं रहेगा। यहाँ के प्रशासन ने भी, हर विभाग ने बढ़ चढ़ करके खूब हिस्सा लिया है। लगातार समय पे आने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद है। और ग्रामवासियों को मैं यही कहना चाहूंगा, आपके अथक प्रयासों से 2023 की ये शानदार जीत, आपने पहली बार जो 25 नवंबर को जो आपने संघर्ष किया था, वो आप सबके सामने 5 साल के विकास के रूप में आपके बीच में रहेगा। वो संघर्ष, वो 25 नवंबर इतिहास के पन्नों में कमल के फूल को छाप चुकी है, जो जीवन में कभी कोई भूलेगा नहीं। और मैं तो निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद और प्रेम को भूलने वाला हूं भी नहीं। मैं वही बोलूंगा जो धरातल पे रहेगी बात। आप सबके मान सम्मान और विकास में कतई कमी नहीं रहेगी। अभी तो मात्र 1 महीना ही आपके प्रयासों से परिवर्तन को हुआ है। राजस्थान की सरकार अब अपने कामों में सब जगह मंत्री भी बने, विभाग भी बढ़ चुके हैं। अब जो ही रूटीन में सारी व्यवस्थाएं होगी तो आपको कहीं, आप ना तो कहीं अटकोगे और ना आपको कहीं भटकने दूंगा, ये मेरा वादा है। और आपके कोई भी किसी भी प्रकार की इस कैंप में अभी भी कोई मेरे लायक हो तो मैं आपके पास से बैठा हूं, यही 15-20 मिनट बाद में प्रशांतरा भी है, आप मुझे आकर अपनी पीड़ा बता सकते हो। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। यहाँ के विद्यालय के बारे में अब सुना है, यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उन सबके लिए मैं आपका सुनकर के आपके काम को एक्स्ट्रा जो टाइम दे रहे हो, उसके लिए मैं आप सबको मतलब धन्यवाद से काम नहीं चलाऊंगा। मैं आपके बीच में भी आऊंगा। और जब विधायक बना था, जो ही रिजल्ट आया, लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा था
लेकिन जो व्यवस्थाएं धैर्य से की जाती है, कहाँ किसकी मीटिंग लेनी है, ये सब ध्यान था। मैं चाहता तो पंचायत समिति में दूसरे दिन भी पहुंच सकता। मैं अपने हॉस्पिटल को भी बहुत पहले जाकर देख सकता था, नवलगढ़ को। मुझे ध्यान है कब क्या करना है। कई बार पिछले समय से कई लापरवाही करने वाले जो यहाँ के कोई भी कर्मचारी अधिकारी, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी अध्यापक हो, पर मैं ये चाहूंगा समय से पहले इन सबको पता भी लगना चाहिए कि अब परिवर्तन हुआ है, राज चेंज हुआ है। पहले वाले विधायक में हमारे में रात दिन का क्या फर्क है, ये सब देखते हुए सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कुर्सियों पे। अपने आप सब में परिवर्तन आ जाएगा और आपको निश्चित रूप से ध्यान भी लगेगा। समय से पहले जाने से पहले हो सकता है कि पहले वाली गलती हर 2-3 दिन में सुधरती नहीं है, और मैं समय से पहले चले जाता तो कहीं ना कहीं मौके पे कई कार्रवाई में कहीं कोई समस्या किसी के होती, किसी का अहित मेरे पहले दिन ही किसी के मेरे हाथ से होता तो मुझे भी तकलीफ होती। तो अब मुझे लग रहा है कि नवलगढ़ में सुधार इस नवलगढ़ की जनता ने 25 नवंबर को कर दिया। अब जनता बर्दाश्त भी नहीं करेगी, विकास का काम नहीं होगा। हमारे सारे अफसरगण जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको भी मैं तो जनता के बीच में ही काम के लिए कहता भी रहता हूं, और नीचे तक पूरा ध्यान है मेरा आप सबकी वजह से। आप कतई मत सोचना कि हमने परिवर्तन किया और क्या परिवर्तन हुआ। आपको लग रहा है ना, पहली बार जब डबल इंजन की सरकार बनी दिल्ली में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग चुनाव में ये कहे भी थे, आपसे आग्रह भी करते थे कि आप लोगों को मतदान कमल के फूल पे करना चाहिए ताकि राजस्थान में राज भारतीय जनता पार्टी का हो और डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से विकास की गंगा आएगी। देखो मोदी जी ने जो ही राज बदला उसी के 17 तारीख से ही हमें अवसर मिला, पूरा प्रशासन हमारे साथ, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमें हर ग्राम पंचायत के हर माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा, बड़े बुजुर्गों का मिल रहा है इसके माध्यम से। और हमारे जितने भी वंचित थे हम लोग हमारी योजनाओं से, उन सब का हमें ध्यान भी आया है और इन सब का हमें लाभ भी मिला है। आप सब लोग मुझसे इतना प्रेम रखते हो, आप सब ने एक मंच पे जाजम पर बैठ के हर समाज को एकजुट किया है, और पहली बार 1952 से लेकर जो आज तक का इतिहास नहीं बना है वो इतिहास आप लोगों ने बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ ही यही निवेदन है कि आप मेरे लायक कभी भी हो मुझे याद करना, मैं आपके बीच में रहूंगा। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।